हम अमित शाह जी से अपील करते हैं, जैसे हम लोग आज उनके अपॉइंटमेंट के लिए मांगे हैं रोज़ वैली की तरफ से, ऑल ओवर इंडिया रोज़ वैली की तरफ से रोज़ वैली का पैसा वापस करने के लिए जो व्यवस्था करना चाहिए वो तुरंत करें। जैसे सहारा इंडिया के बारे में उन्होंने किया है, मैं सोचता हूँ कि रोज़ वैली के बारे में वो जल्दी कदम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, जिस तरीके की सहारा कंपनी जो है उसने पैसे लोगों के लिए, लोगों ने उसमें निवेश किए और उसके बाद अब कुछ लोगों को हाथ धोना पड़ा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सरकार जो है वो अब अपने पोर्टल पर जारी कर दी है। कुछ लोगों को पैसा देने की बात भी की है, कुछ लोगों को दिया भी है। ऐसे ही एक और कंपनी है, शायद आप इसका नाम भी जानते होंगे, रोज़ वैली नाम की। इसने भी कुछ ऐसा ही किया है। हमारे साथ सर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो कंपनी कर रही है, पैसा लोग उसमें निवेश कर रहे हैं। और पैसा इंसान तभी निवेश करता है जब उसको कोई आशा होती है, कोई उम्मीद होती है कि पैसा हमारा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। यहाँ तो ये स्थिति है कि पैसा मिल ही नहीं रहा, खुद का पैसा नहीं मिल रहा। सर, क्या है ये कंपनी और कैसे लोग इसमें पैसे निवेश कर देते हैं? ये रोज़ वैली कंपनी करीबन 17,500 करोड़ रुपया का कंपनी था। इन्होंने एक टाइम में 10,000 करोड़ रुपया लौटाया भी दिया था। लेकिन बाद में ईडी ने इसका संपत्ति जब्त कर लिया। ईडी ने जब्त कर लिया। ईडी ने जब्त कर लिया। ईडी के पास अभी 12,000 करोड़ के आसपास संपत्ति है। लेकिन अभी भी हमारा जो असर्टेन ऑफ क्लेम अभी हुआ नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट का एडीसी कमेटी बार बार कोशिश करने के बाद भी अब तक हुआ नहीं है। 10 साल हो गया, एक पैसा किसी को नहीं मिला। अभी फ़िलहाल हम लोग जैसे सहारा इंडिया को सपोर्ट किया है, ऐसे ही अमित शाह जी के पास हम लोग एक अपॉइंटमेंट लेटर डाला। इसके पीछे 1,10,000 के आदमी जो ऑल ओवर इंडिया से 28 स्टेट से सिग्नेचर किए हैं। सिग्नेचर कैंप हम लोग जानते हैं, 10,000 के ज़्यादा सिग्नेचर होते हैं तो सरकार रिस्पांस देते हैं। लेकिन 1 लाख के ऊपर जब सिग्नेचर हो जाता है तो वो पार्लियामेंट डिबेट में भी आ जाता है। ये हमारा हक है। अमित शाह जी हम लोग को ये अपॉइंटमेंट जल्दी दे दे। उनके सितंबर और सितंबर के अंदर हम लोग टाइम मांगा है। मेरी कोशिश ये है वो दे देंगे। इसके सपोर्ट के लिए हमारा पश्चिम बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार, जो खुद एमपी भी है, उन्होंने भी अलग से लेटर लिखा है अमित शाह जी को, ये तुरंत एक सुलझाने के लिए और एक अपॉइंटमेंट देने के लिए। लास्ट कल हम लोग लॉ कमीशन में किए थे, वहाँ जॉइंट कमिश्नर के पास हम लोग बातचीत भी किए थे रिगार्डिंग पीएमएलए। ऐसे किया ना, पीएमएलए फॉर्मेशन के बाद ये बहुत बार इसका अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो निवेशक कब पैसा लौट के मिलेंगे वो नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक केस में ईडी का ऑफिसर को पूछे थे, जब आप तो पैसा देंगे लौटाएंगे, लेकिन कितना टाइम लेंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, मतलब इसमें टाइमलाइन नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं फिर इसका एक बार अमेंडमेंट हो, जैसे सिस्टम लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू, लॉ कमीशन के थ्रू पार्लियामेंट में जाए, इसका ऑर्डिनेंस आए और इसका एक लॉ चेंज होकर अमेंडमेंट हो और तुरंत। सर एक जितने भी लोग हैं जो पैसे इस कंपनी में निवेश किए थे, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा कि भाई तब हमारा पैसा मिल जाएगा। तो अब उन सारे लोगों को क्या अपने ही पैसे के लिए ऐसे ही भागना दौड़ना पड़ेगा? बस ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। उस टाइम सरकार के पास कोई फार्मूला नहीं था, ऐसे कुछ नहीं था। आया पैसा दिया, आम पब्लिक ने पैसा दिया तो निवेशक किया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट के लिए। लेकिन बाद में लॉन्ड्रिंग हो गया तो सेबी आ गया, तो ईडी आ गया, तो अटैचमेंट हुआ, 10 साल भी हो गया। जो भुगत वाले हैं करीबन 800 के ऊपर सुसाइड किया, बहुत आदमी ने भी देहांत हो गया। कि बिल्कुल अपने ही पैसे के लिए सुसाइड करना पड़ा। हाँ, क्या करेंगे, उनके पास पैसा है, पैसा 23 लाख 20 लाख रुपया जमा हुआ है, लेकिन इतना गरीब हो गया, उसका खाने का पैसा नहीं है, पिता माता का वो मेडिसिन देंगे वो पैसा नहीं है, अपना बच्चा को एजुकेशन देंगे वो भी नहीं है। ऐसे सोसाइटी में उसका बदनाम होता है तो सुसाइड तो करेगा। हाँ, लगभग अगर हम देखें तो जैसे आपने ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बताया, तो क्या कुछ आशा है, कुछ उम्मीद है अमित शाह जी से? उम्मीद है अमित शाह जी देखेंगे, ध्यान देंगे। क्या ना, लास्ट इलेक्शन में उन्होंने उम्मीद भी किया था, उनका इश्तहार में भी था, प्रधानमंत्री भी भाषण दिया था, सारी की सारी चिट फंड लौटा देंगे। लेकिन इस बार फिर इलेक्शन 2024 के सामने आ रहा है, तो इस बार हम लोग एप्लीकेशन डाला। अभी जो जितना पैसा ईडी के पास है वो एडिक्वेट है, हमारा उतना क्लेम भी नहीं है, तो तुरंत पैसा आम पब्लिक को देना चाहिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों ने इसमें पैसा निवेश किया? यस, ऑल ओवर इंडिया ने में रोज़ वैली के बारे में तो पैसा निवेश किया है। और नॉट ओनली रोज़ वैली, मैंने पूरा जितना चिट फंड कंपनीज है उसका जो फोरम है, वो फोरम का भी मैंने प्रेसिडेंट हूँ। करीबन 30 करोड़ के आसपास के आदमी लोग यहाँ इसमें फंस चुका।
अच्छा, 30 करोड़ लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो सारे आए यहाँ पर लड़ाई लड़ें। तो कुछ ही लोग हैं, अगर हम देखें तो कुछ ही लोग यहाँ पर आएंगे। क्या सरकार को वो जगाने में सक्षम हो पाएंगे? वो उनको बता पाएंगे कि हमारे पीछे 30 करोड़ और जनता है जो परेशान है, जो उनमें से कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया है, जिनके पास खाने को अब कुछ नहीं है? इस बार तो पहले बार सेंट्रल गवर्नमेंट की अमित शाह जी ने तो सहारा इंडिया के लेके कुछ कदम उठाया। अभी रोजवेली आए हैं, पीएमएलए भी आ जाएंगे और बाद में जो सारी खरीद कंपनी जो है वो भी धीरे धीरे आना चालू हो रहा है, उसका सब व्यवस्था चल रहा है। ऐसे ऐसे अलग अलग से कंपनी लोग हम लोग मिलेंगे होम मिनिस्टर से। होम मिनिस्टर ईडी को ऑर्डर दे देंगे जो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करे, आम पब्लिक का जो पैसा उसको लौटा दे। अभी तक आपको कंपनी से कोई आशा उम्मीद है कि ये हमारा पैसा वापस करेगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना पड़ता होगा। कंपनी के पास तो पैसा नहीं है ना, पैसा तो सरकार ने जब्त करके रखा। हाँ, कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी का जो सुपर है, वो तो जेल में है। 8 साल के ऊपर वो तो जेल में है। अभी क्या सोचकर लोगों ने उसमें पैसा जो है वो निवेश किया था? उस टाइम जो परिस्थिति था तो बैंक में इंटरेस्ट कम था, पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट कम था, ये लोग ज़्यादा दे रहा था, इसलिए इसमें इन्वेस्ट लालच में नहीं है। लालच तो दूसरा होता है। वो लोग सोचे तो उस टाइम का जो अकाउंटेबिलिटी है कि इसमें पैसा रखने से हमारा सुविधा होगा, ये सरकार की है, ये है। और उस टाइम इसका डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी नेता लोग आए थे, वो लोग भाषण भी दिए थे, जहाँ इसमें आप लोग निवेश करें, हम लोग नया डेवलप करेंगे, इंडिया डेवलप होंगे आउट ऑफ गवर्नमेंट द पीपीपी मॉडल में। ये जो है ये निवेशक है, इन्होंने पैसा जो है वो रोजवेली नाम की कंपनी में लगाया और उसके बाद कुछ क्या होता है कि ईडी उस पर आती है और अब वो पूरा पैसा उस कंपनी का सरकार जब्त कर लेती है। इतने ज़्यादा लोग हैं, परेशान हैं, बहुत सारे लोगों ने लगभग सुसाइड भी कर लिया है। उसका रीज़न ये है कि अपना ही पैसा इतनी मेहनत से मांगना पड़ रहा है, उसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा है। चूँकि जिस तरीके से ये स्थिति है, इनका कहना है कि हमारी जो है वो अमित शाह जी से बात होगी अगर एक बार, तो हम उनसे ये अपील करेंगे कि जो पैसा है हमारा वो हमको वापस किया जाए।